नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के एक बड़े और चर्चित वादे की। एक ऐसा वादा जिसने लाखों युवाओं के दिल में उम्मीद जगा दी है और विरोधियों के बीच सवालों की बौछार कर दी है। वादा है हर घर में एक नौकरी। तेजस्वी यादव का बयान। क्या ये वादा हकीकत में मुमकिन है? क्या बिहार की हालत इतनी मजबूत है कि हर परिवार को एक नौकरी दी जा सके, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी नारा है जो वोट पाने तक सीमित रहेगा? आइए जानते हैं सच्चाई पूरी ईमानदारी और तर्क के साथ। हमने इस वीडियो को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1, बिहार की हकीकत। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी पहचान दो चेहरों से होती है। एक चेहरा जो इतिहास, संस्कृति और ज्ञान का प्रतीक है, और दूसरा चेहरा जो गरीबी, बेरोजगारी और पलायन से जूझता है। बिहार की कुल आबादी लगभग 13 करोड़ है। एक घर में औसतन 5 सदस्य माने जाएं तो कुल 2 करोड़ 60 लाख घर बनते हैं। बेरोजगारी दर लगभग 13% है, जो भारत के औसत से कहीं ज़्यादा है। हर साल लाखों युवा दिल्ली, पंजाब, गुजरात और मुंबई की ओर नौकरी के लिए पलायन करते हैं। ये दिखाता है कि नौकरी सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि बिहार के लिए जीवन की बुनियाद बन चुकी है। पार्ट नंबर 2, तेजस्वी यादव का बड़ा वादा। अब आते हैं उस बयान पर जिसने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। तेजस्वी यादव ने हाल में ही कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार आने के बाद 20 दिनों के भीतर कानून बनाया जाएगा जो हर घर में नौकरी की गारंटी देगा। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। पार्ट नंबर 3, पहले के वादे, अनुभव और राजनीतिक सफर इनका जानते हैं। यह पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव ने नौकरियों का वादा किया है। 2020 के चुनावों में उन्होंने कहा था, हम आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। वो वादा युवाओं के दिल में सीधा उतर गया। लाखों बेरोजगारों ने उम्मीद बांध ली थी। लेकिन 2020 से 2025 तक बिहार की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए। 2022 में जब नीतीश सरकार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर महागठबंधन बनाया तो तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभागों में नियुक्तियां शुरू कराई। लेकिन वे मुख्यमंत्री पूरे 5 साल के लिए नहीं बने, बल्कि करीब 1.5 साल तक उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। 2024 में राजनीतिक समीकरण फिर बदल गए और तेजस्वी यादव विपक्ष में लौट गए। यानी उन्हें अब तक बिहार पूरी तरह चलाने का पूरा अवसर नहीं मिला, लेकिन रोजगार का मुद्दा उनके हर भाषण और योजना के केंद्र में रहा। पार्ट नंबर 4, क्या यह वादा व्यवहार में सचमुच है? अब आइए देखें, क्या सच में हर घर में नौकरी देना मुमकिन है या नहीं। बिहार में कुल घरों की संख्या 2 करोड़ 60 लाख है। अगर हर घर को एक सरकारी नौकरी दी जाए तो मतलब होगा 2 करोड़ 60 लाख नई नौकरियां। अब जरा सोचिए, वर्तमान में बिहार में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 12 से 13 लाख है। यानी जितने कर्मचारी अभी हैं उससे करीब 200 गुना ज़्यादा नौकरियां चाहिए होंगी। पार्ट 5, आर्थिक गणित। अब सवाल उठता है, इतनी नौकरियों का खर्च कौन उठाएगा? एक सरकारी कर्मचारी पर औसतन सालाना खर्च, वेतन, भत्ता, पेंशन आदि मिलाकर लगभग 6 लाख रुपए आता है। अगर 2 करोड़ 60 लाख नौकरियां दी जाए तो कुल खर्च होगा 156 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष। अब बिहार का सालाना बजट है लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपए। यानी इस वादे को पूरा करने के लिए राज्य को अपने बजट से 45 गुना ज़्यादा पैसा चाहिए। सरल भाषा में कहें तो यह आर्थिक रूप से मुमकिन नहीं है। पार्ट नंबर 6, क्या आंशिक रूप में यह संभव है? अब सवाल उठता है कि क्या यह विचार पूरी तरह गलत है? नहीं। अगर हर घर को नौकरी की जगह हर घर को रोजगार कहा जाए तो यह कुछ हद तक संभव हो सकता है। कैसे? नंबर 1, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हर जिले में युवाओं को ट्रेनिंग देकर छोटे कामों में रोजगार देना, जैसे इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्थ असिस्टेंट आदि। नंबर 2, लोकल इंडस्ट्री सपोर्ट। हर जिले में छोटे उद्योग खोलकर स्थानीय स्तर पर नौकरियां पैदा करना। नंबर 3, कृषि और डेयरी रोजगार। फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, कोल्ड स्टोरेज जैसी परियोजनाओं से ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाएं। नंबर 4, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट। युवाओं को फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सर्विसेज जैसी ट्रेनिंग देना ताकि वे घर बैठे काम कर सकें। नंबर 5, रिक्त पदों को भरना। सरकार में पहले से मौजूद लाखों खाली पदों को भरा जाए। इससे हजारों युवाओं को तत्कालिक राहत मिलेगी।
तो दोस्तों, तेजस्वी यादव का हर घर में नौकरी वाला वादा भावनात्मक रूप से जरूर मजबूत है, लेकिन आर्थिक और प्रशासनिक रूप से बहुत कठिन है। हाँ, अगर इसे हर घर को रोजगार के रूप में लागू किया जाए तो यह बिहार के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि यह वादा हकीकत बन सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।